देश भर में नए कृषि कानून को लेकर विपक्षी दल जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि सत्ताधारी पार्टी के लोग इसे किसानों के हित में बता रहे हैं। इस तरह के कई मामलों को लेकर सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में बीजेपी के विधायक देवेंद्र निम ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में लाया गया है। विपक्षी दल किसानों को बरगलाकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं हूं आपके साथ गौरव चौहान। आज हम ऐसे नेता का स्वागत करेंगे जो कि उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम बोलता है। और मैं बात कर रहा हूं सहारनपुर रामपुर मनिहारन विधानसभा के बेबाक नेता, बेबाक विधायक श्री देवेंद्र निम जी का। और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। और आज हम कुछ मुद्दों पे आपसे बात करेंगे जी। जैसे सबसे पहला मुद्दा कृषि नीति। जो सरकार ने कृषि नीति एक लेके आई है, उससे बहुत सारे किसानों में खुशी की लहर है, बट बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आज परेशान से दिखाई दे रहे हैं। और विपक्ष पार्टी उस पर बोल भी रही है और उन्हें समझा भी रही है कि ये आपके लिए गलत है। तो सरकार का क्या मतलब, औचित्य क्या है, क्या मतलब है इस कृषि नीति को लाने के लिए किसानों के लिए? क्या क्या फ़ायदे उनको होंगे? क्योंकि इस कृषि नीति में किसान, बहुत सारे लोग घबराए हैं। अभी हमने देखा कुछ राज्यों में बहुत सारे किसान लोग सड़कों पे उतरे, प्रदर्शन किया। तो किस तरीके से सरकार उनके लिए इस काम को अच्छा बनाना चाहती है? पहले तो मैं आपके चैनल लाइव 24 को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सभी ने हमें यहां बुलाकर और ये एक बहुत अच्छे डिबेट की आपने जो शुरुआत की है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात आपने अभी हमारे किसान भाइयों की रखी, मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपनी हमारी पार्टी की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि वो एक ऐतिहासिक किसान बिल लेकर आए, जिससे हमारे जो किसान हैं अभी तक जो कई दशकों से पीड़ित थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, उनके नाम पर लोग राजनीति करते थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा मोदी सरकार का, योगी सरकार का, कि वो एक बिल ऐसा लेकर आए जिसमें हमारे किसान भाइयों का हित है। अब हमारे किसान भाई पूरे भारत में कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, उनको कहीं भी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। अब वो अपनी जो फसल है उसका उचित मूल्य उनको मिले, इसी को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बहुत ही अच्छा बिल जो हमारे किसानों के हित का बिल है उसको लेकर आई। और इसमें आप अगर मैं विस्तार से बताने लग जाऊं तो इसमें बहुत समय भी लगेगा। एक ऐतिहासिक बिल हमारी सरकार जो किसानों के लिए लेकर आई, उसमें हमारे किसानों के जो, चाहे वो छोटा किसान हो और चाहे वो बड़ा किसान हो, चाहे वो मध्य किसान, उसमें बिचौलियों से मुक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बिचौलियों के जो मकड़त जाल में हमारे किसान फंस जाते थे, अब वो सीधे के सीधे जो बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जो कॉरपोरेट बड़े बड़े घराने हैं, अगर वो सीधे हमारे किसानों से जुड़ना चाहेंगे तो उससे जुड़कर उनको जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए था वो किसानों को मिलेगा। और जिससे उनकी आर्थिक आय, जो हमारी सरकार का बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम अपने किसानों की आय दुगनी करने जा रहे हैं, ये एक उसी के में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है कि ये हमारे किसान भाइयों की जो आय दुगनी है वो इसी को लेकर इस बिल को ले गए। और इसमें बहुत अच्छे सुझाव हैं, बहुत अच्छी किसानों के हित की बातें हैं। मैं अगर आगे जब मुझे आप बुलाएंगे तो इस पर मैं बहुत विस्तार से आपसे बात करूंगा। और किसानों की जो एक बहुत ऐतिहासिक बिल हमारी सरकार लेकर आई है, तो मैं उस पर विस्तार से आपको जानकारी भी दूंगा। और मैं एक बार इस चैनल के माध्यम से, लाइव 24 के माध्यम से, मैं अपने किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और रही बात कुछ हमारे किसान भाइयों का जो पंजाब और कुछ हरियाणा के कुछ क्षेत्र में, वो वहाँ पर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो वहाँ पे उनका काम चल रहा है, क्योंकि वो चुनाव अगले साल पंजाब में होने जा रहे हैं। तो वो उसी को लेकर अपनी नेतागिरी चमकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके पास कोई वहाँ पर मुद्दा नहीं है। तो उनका विरोध ही एक मुद्दा है कि वो विरोध करेंगे सरकार का, माननीय हमारी मोदी सरकार जी ने जो बहुत बड़ा ऐतिहासिक बिल लेकर आई। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से अपने सारे पूरे भारत के किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक बिल है। आप इसको अखबार के माध्यम से, आप इसको ट्विटर पे, आप इसको गूगल पर जाकर अगर पढ़ेंगे
तो और इसके बहुत अच्छे हमारी सरकार बहुत जल्द इस पर बहुत अच्छा वेबिनार करने जा रही है। इस पर बहुत अच्छे डिबेट होने वाले हैं। इससे हमारे जितने भी गांव दूर में रहने वाले किसान भाई हैं उनको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। मैं इस मंच, इस आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे भारत के किसानों को आश्वस्त करता हूं, ये उन्हीं के हितकारी अब जो हमारी सरकार किसान बिल लेकर आई, ये उन्हीं के लिए बनाया गया है। ये सिर्फ कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है, क्योंकि आपने देखा भी होगा, सिर्फ पंजाब को अगर हम छोड़ दें तो पूरे हमारे भारत में हमारी सरकार का जो ये बिल है, इसके लिए हमारे किसान भाई पूरी तरह से इसके साथ खड़े हैं। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से पक्के तौर पर कहता हूं कि कहीं पर भी, मेरे अपने विधानसभा रामपुर से आता हूं, वहाँ पूरा मेरा क्षेत्र कृषि पर आधारित है। वहाँ पर किसी भी किसान ने आकर मेरे से ये नहीं कहा विधायक जी आपकी सरकार का द्वारा जो बिल लाया गया इससे हमें कुछ नुकसान हुआ, क्योंकि अब किसान भी जागरूक हो चुका है। वो भी सोशल मीडिया देखता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, अपना टीवी देखता है, तो उससे भी सब जानकारी है। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि मोदी सरकार या योगी सरकार कुछ एक अच्छा कदम उठाए, कुछ विकास का कदम उठाए, कुछ किसानों के लिए सोचे। तो यही बात विपक्ष के कुछ लोगों को बड़ी अखर रही है, इसी लेकर वो उसका बवंडर मचा रखा है। लेकिन आप देखिए, अभी जब हम लोग इस पर बहुत अच्छी तरह से विस्तार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि अभी कोरोना का कालखंड चल रहा है, इसमें हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने किसान भाइयों तक और हम लोग स्वयं घर घर तक जाकर अपने इस किसान बिल का समर्थन करने वाले हैं और उनको इसके बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो भाजपा सरकार और आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब किसानों के प्रति जो बिल लाया गया है, तो उस बिल से किसानों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे, ये उनके पक्ष के ही लिए बिल है कि जैसे आपने कहा कुछ विपक्ष पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। बिल्कुल, तो रोटी सेक रही है, बट ये तो तब वक्त बताएगा कि इस बिल को जब पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पे लाया जाएगा और किसान उस चीज़ को पूरा यूज़ कर पाएंगे। जैसे आपने कहा बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। जी। तो बिचौलियों से जब मुक्ति मिलेगी, उनको 2 पैसे बचेंगे, तो किसानों का उस बिल का असली मतलब समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। ये तो रही कृषि की बात कि जैसा कि आपने देखा कि कृषि के मुद्दे पे विधायक जी ने बहुत अच्छे से एक किसानों के प्रति एक संदेश दिया कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल उन्हीं के लिए है, बिचौलियों से बचने के लिए है। उनको सीधा पैसा उनके पास पहुँचे, जो कि आज तक नहीं पहुँच पाया। और कृषि के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे सवालों का जवाब दिया। और दूसरा मुद्दा, विधायक जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस लाइव 24 चैनल के माध्यम से कि अभी कुछ दिनों पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन निकल के गया है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे जन्मदिनों में बड़े बड़े केक काटे जाते हैं और उनके लिए एक नया सेलिब्रेशन होता है। बट इस बार का जो सेलिब्रेशन था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आपकी पार्टी की तरफ से कुछ अलग सा दिखाई दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि ये जो हमारा प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने जो जन्म दिवस मनाया, वो हमने इसको सेवा दिवस के रूप में मनाया। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पर राजनेता हुए या कोई बड़ी सेलिब्रिटी हुई, उन लोगों ने सिर्फ ढोंग करने का काम किया, केक काटने का काम किया, लड्डू बांटने का काम किया, अन्य फल फूल बांटने का काम किया। मतलब उसको अपने आप को भव्य कैसे बनाया जाए, कैसे अपने आप को प्रेजेंट किया जाए कि हम आपके ये नेता हैं और हमने आपकी खुशी में केक काटा। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपनी सरकार का और अपने संगठन का कि हम लोग उस संगठन से आते हैं जहां पर सेवा भाव का काम है। हम लोग सेवा भाव के लिए राजनीति में आए। हमारी संगठन और हमारी सरकार भी लगातार सेवा भाव का ही काम कर रही है। हमने और हमारी पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जो जन्म हम लोगों ने बनाया, पूरा सप्ताह हमने सेवा दिवस के रूप में बनाया। लगातार हमने पहला दिन हमने उनके जो जन्म सप्ताह हमने मनाया, उसमें हमने उनको पहले दिन जितना भी हमारा युवा मोर्चा है, वो सारे के सारे युवा मोर्चा हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। जगह जगह पर रक्तदान किया गया, जहाँ पर हमें ज़रूरत थी हम भी गए। हमारे बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता था वो भी गए और हमने काफ़ी संख्या में हमने जो ब्लड का कलेक्शन करने का काम किया, जिससे हमारे किसी भाई को, किसी हमारी बहन को, किसी को भी अगर ब्लड की आवश्यकता पड़े तो हमने
काफ़ी पूरे भारत में हमने प्रधानमंत्री जी का जो सेवा सप्ताह मना, उसमें हमने जगह जगह पर बूथ स्तर तक हम गए और हमने वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। ये एक हमने कार्यक्रम किया। फिर हमने दूसरे दिन जो हमारे जिनको आंखों से कम दिखाई देता था या जिनको चश्मे की आवश्यकता थी, हमने जगह जगह पर कैंप लगाए। हमने जो है बड़े बड़े जो डॉक्टर्स थे या जो पे एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाकर पहले अपने जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको भी आई साइट की दिक्कत थी या उनको कम दिखाई देता था, तो हमने उनका आई टेस्ट कराया। फिर हमने उनको चश्मे वितरित करे, वो सब हमने निःशुल्क किया। और अगर जगह कहीं हमें ज़रूरत पड़ी कि हमारे किसी भाई बहन को, हमारे किसी बुजुर्ग को अगर आई टेस्टिंग की वजह से कोई दिक्कत है, अगर उनको ऑपरेशन की भी ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हमने जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज है, हमने वहाँ पर संपर्क करके उनका नाम लिखवाया, ताकि उनका जो अगर उनकी कोई दिक्कत आँखों को लेकर है तो उसका भी इलाज का हमने प्रबंध किया। हमने फिर अगले दिन बहुत भारी संख्या में, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री का जन्म दिवस था, हमने जगह जगह पर अपने दिव्यांगजनों के लिए ट्राईसाइकिल, उनके लिए ईयरफोन, उनके लिए हमने जो भी उपकरण, चाहे वो उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो हमने वहाँ पर अपने विधानसभा वाइज, अपने बूथ स्तर पर, अपने ब्लॉक में जाकर हमने उनको वितरण करने का काम किया। और हमने जब उनको वितरण करके दिया और जो उनके हमने उनके चेहरे पर खुशी देखी, तो हमें लगा कि हमने अपने प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर हमने कुछ सेवा भाव किया। वो जो सेवा भाव हमारे को जब लगा, तो हम इतने ज़्यादा खुश हुए कि हमने प्रधानमंत्री का जो जन्म दिवस है, वो अपने जो जिनको ज़रूरत है उनके बीच में जाकर उन ज़रूरतों को उनको दिया। और आगे जितने जो हमारे कोई रह गए थे उनकी हमने लिस्ट बनवाई और आगे हम लोग उनको फिर एक वितरण करने का काम करेंगे। फिर हमने जो हमारा चौथा काम था, हमने अपने बूथ स्तर पर जाकर वृक्षारोपण के कार्यक्रम करे। हमने जगह जगह पर जहाँ पर वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रेरित किया, क्योंकि आने वाला समय अभी आपने देखा कोरोना के महामारी के बीच में जब सारा पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सब जगह से ये न्यूज़ आ रही थी कि अब की बार जो है प्रदूषण का लेवल इतना गिर गया, हवा का प्रदूषण गिर गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को वापस अपनी ग्राउंड लेवल पर, अपने रूट्स पर जाना पड़ेगा। और इसी के मद्देनज़र हमने सभी ने, प्रत्येक कार्यकर्ता ने गांव-गांव बूथ पर जाकर बहुत बड़े पूरे स्तर पर हमने वृक्षारोपण किए, हमने पौधे लगाने का काम किया, हमने पेड़ लगाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम लोग कुछ देने का काम करें। उनको बताएं कि ये जो हमारे पेड़ हैं, इनकी वजह से ही आज हम शुद्ध हवा ले पा रहे हैं। तो एक मैसेज हमने ये देने का काम किया। तो पूरे के पूरा सप्ताह हमने सेवा सप्ताह के रूप में प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस मनाया, ना कि हमने कोई केक काट के या कोई लड्डू वितरण करके या मिष्ठान वितरण करके नहीं। हमने एक मैसेज देने का काम किया कि सरकार हमारी जो काम कर रही है वो उन लोगों के लिए काम कर रही है जो, हमारी सरकार का नारा भी है कि जो सबसे अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है, जिसको विकास की असली आवश्यकता है, उस तक विकास कैसे पहुँचे। इसी के मद्देनज़र हमने प्रधानमंत्री जी का जो जन्म दिवस था, हमने उसको सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। जैसा कि आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जन्मदिन मनाया गया, वो सरकार की तरफ से एक मैसेज था कि जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाना है। और इसी तरीके से जैसे विधायक जी ने बताया कि इस जन्मदिन को हमने सेवा भाव के रूप से मनाया गया, ना कि लड्डू और केक काट के। और ज़रूरत को की जो चीज़ें थी, ज़रूरत के जो लोग थे, उनको इक्विपमेंट्स, अलग अलग उपकरण देके उनको दिया गया, उनकी सहायता की गई। तो एक नया मैसेज, एक नया जन्मदिन देखने को मिला। और आके मोदी जी कुछ अलग अलग करते ही रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मैसेज था। तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे सभी प्रश्न का आंसर दिया। और तीसरी बात विधायक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं अभी एक सरकार ने स्मार्ट सिटी की योजना निकाली है, जिसमें कि स्मार्ट सिटी में सहारनपुर भी आता है और सहारनपुर में और जो विधानसभा आपकी रामपुर बनियारन है वो भी आती है। तो स्मार्ट सिटी में किस किस तरीके से मतलब काम करने की योजना बनाई है। मैंने सुना है कि आपने एक काशीराम आबादी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक नई पहल शुरुआत करी है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी पहल। तो ये कैसे मतलब आपने सोचा कि इस तरीके से हमें इस फील्ड में आना चाहिए और स्मार्ट सिटी में योजना में लाना चाहिए। एक बार फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे ज़िले सहारनपुर को
हमारी सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया और ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि मेरे विधानसभा के 22 गांव भी इस स्मार्ट सिटी में जोड़े जाने हैं। और रही बात स्मार्ट सिटी की, आपको पता है जब स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया था तो हमने कई रोड मॉडल देखे और अब हमारे यहाँ पर क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बहुत कुछ आवश्यकता थी, पूरा का पूरा मास्टर प्लान बनना था, फिर उसके बाद रोड डेवलपमेंट थे और जो जो जगह पर जिसको स्मार्ट करना था उसको लेकर लगातार पिछले 1-1.5 साल से बहुत तेज़ी से काम चल रहा था। लेकिन आप जानते हैं कि अभी बीच में मार्च के महीने में कोरोना महामारी जो आई, जिसकी वजह से पूरी दुनिया आज भी बहुत ज़्यादा उसकी वजह से त्रस्त है। लेकिन इसके मध्य में भी अब हमारी सरकार ने बहुत तेज़ी से और हमारे यहाँ पर जितने भी स्मार्ट सिटी की बॉडी है उसको लेकर लगातार बैठकें हुई, मीटिंग हुई और अभी आज से 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी, उसमें मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसमें स्मार्ट सिटी पर बिंदुओं पर विचार हुआ, कैसे हम लोग स्मार्ट सिटी में अपने पुराने शहर को, वहाँ पर पाँव-धोई नदी है उसको कैसे हम क्लीन करें, वहाँ पर कुछ ऐसा करें जिससे लोगों को कुछ नया लगे, कैसे हम अपनी रोड डेवलपमेंट प्लान करें, कैसे हमारी रोडों पे जो अनावश्यक तार हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाए, कैसे हम लोग उसको ग्रीनरी बेल्ट बनाएं जिससे लोगों को लगे कि हमारी जो सड़कें हैं वो सड़कों के हिसाब से वो वहाँ पर ग्रीन बेल्ट भी डेवलप हो। और अन्य चीज़ें हैं क्योंकि वहाँ पर पूरे सभ्य लोग बैठे थे, हमारे जितने भी यहाँ कर हमारे यहाँ पर जो मेंटर रहे हैं हमारे ज़िले के, वो सारे लोग वहाँ पर थे, सीनियर सिटीजन लोग थे, उनके माध्यम से भी सुझाव आए। तो हमें जब सुझाव देने का मौका मिला तो मुझे अपनी विधानसभा में मैंने कहा कि मेरे यहाँ 22 गांव आए हैं, तो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ये नहीं होना चाहिए कि हमारे जो शहर में निवास करने वाले हमारे सभी निवासीगण शहर के हैं तो उनका ही स्मार्ट विकास हो। मैंने आग्रह किया कि 22 गांव के जो हमारे रहने वाले हमारे वहाँ किसान हैं, मजदूर हैं, हमारी बहन बेटी हैं, इन सब का अगर विकास हो जाए तो वही कल्पना जो है स्मार्ट सिटी की जो प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि हमारा स्मार्ट पूरा एक सिटी बन के आए, तो उसमें उनको भी जोड़ना बहुत आवश्यकता है। तो मैंने वहाँ पर मेयर साहब थे, हमारे जनप्रतिनिधिगण थे, हमारे आयुक्त थे, कमिश्नर साहब को आना था, नहीं आए वो, उनकी कोई बैठक थी, तो ये पूरी की पूरी टीम थी वहाँ पर, जो एक इनकी एक कमेटी है वो पूरी बैठी थी, तो उसमें सुझाव दिए गए। तो मैंने भी अपनी विधानसभा का जो हमारे 22 गाँव थे उसमें यही प्रोजेक्ट्स रखे कि वहाँ रोड डेवलपमेंट हो, वहाँ पर ग्रीनरी हो, वहाँ पर उनको कोई नई एक्सेस लेन मिले चलने के लिए, कुछ गली वली है उनका विस्तार हो। और सबसे ज़रूरी जो मैंने मुद्दा उठाया वो था हमारे यहाँ पर काशी राम जो आवास है मान्यवर काशी राम की नाम से, उसमें मैंने जब मैं विधायक बना तो मैंने 2-3 बार जाकर देखा, क्योंकि वहाँ पर अभी भी कुछ मूलभूत सुविधाएं की दिक्कतें हैं, उनको ठीक कराने का प्रयास किया, कई बार हमने उनको ठीक भी कराया। लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने कमेटी में भी इस बात को रखा कि अगर हम लोग स्मार्ट बनना चाहते हैं तो हमें स्मार्ट सिटी में रहने वाले हमारे जितने भी लोग वहाँ पर निवास करते हैं उनको भी स्मार्ट बनाना है। उसी को लेकर मैंने कमेटी में आग्रह किया था उनको भी उसमें जोड़ा जाए, जिससे उनको मूलभूत सुविधाएं तो मिले, वो अपने आप को ऐसा समझें कि हम भी इस स्मार्ट सिटी के ही हिस्से हैं। तो वहाँ पर भी जो भी डेवलपमेंट प्लान हो, चाहे वहाँ पार्क का डेवलपमेंट प्लान हो, चाहे रोड्स का हो, चाहे वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन हो, जो सुविधाएं आप किसी अच्छी कॉलोनी में देंगे ऐसी कोई सुविधाएं हमारी काशीराम जो कॉलोनी है उसमें भी दिया जाए, जिससे उनको भी गर्व लगे कि भारत हमारी सरकार ने सबका साथ और सबका विकास का जो नारा हम देते हैं उस पर हमने पूरी तरह से ईमानदारी से काम किया। मैंने तीसरा मुद्दे जो बात की थी स्मार्ट सिटी के बारे में, तो स्मार्ट सिटी किस किस योजनाओं पे काम करेगी और कैसे कैसे काम करेगी उन्होंने बताया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि उन्होंने काशीराम जो योजना है, काशीराम आबादी है, उसके प्रति उन्होंने स्मार्ट बनाने को उसमें एक नई पहल की है, जो कि बहुत अच्छा मैसेज है सबके लिए। और जैसे कि विधायक जी ने कहा कि सरकार का जो नारा है कि सबका साथ और सबका विकास, उसके उद्देश्य पर काम किया जा रहा है। विधायक जी, ये सारी बातें तो होगी कि हमने क्या किया, क्या हम करने वाले हैं। इस देश का कृषि बिल से पुराना मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा है कोरोना। और मैं कोरोना पे आपसे बात करूँगा कि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है। आप सहारनपुर के विधानसभा के विधायक हैं, आपको पता होगा कि यहाँ पे बहुत तेज़ी से कोरोना फैल रहा है।
और WHO ने खुद ये गाइडलाइन दी है कि इसमें बहुत लापरवाही की ज़रूरत नहीं है। कुछ देशों ने बहुत जल्दबाजी उठाई और लॉकडाउन को ख़त्म किया, जिससे कि उसके परिणाम वो भुगत रहे। तो इस कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से लॉकडाउन हटा है, हटने के बाद भी जो जनसंख्या है, जो हमारी प्रदेश की, देश की, हमारे शहर की जो जनता है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जैसे जनता रुकने का नाम नहीं ले रही है, सेम वैसे ही कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो उसके प्रति आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार ये मैसेज हमेशा देते हैं जब भी वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई अपना मन की बात कार्यक्रम करते हैं, या जो भी प्रेस आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब रैली संबोधित हो रही हैं। अभी संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने एक भाषण भी दिया। तो बार बार प्रधानमंत्री, बार बार हमारे CM माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी प्रभारी मंत्री, हमारे यहाँ पर जितने भी हम सब जनप्रतिनिधि, हम लोग बार बार अपने सभी यहाँ के संबंधित जो हमारे नागरिक हैं उनसे आग्रह करते हैं कि जो 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क लगाना और लगातार अपने हाथों को धोना, सैनिटाइज करना, ये रामबाण है अगर हमें इस कोरोना महामारी से बचना है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही हमने लॉकडाउन को धीरे धीरे फेज़ में खोलना शुरू किया, तो हम लोग थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा इसको आज़ादी ले गए। हमने देखा, हम देखते भी हैं कि लगातार लोग जो हैं कोरोना को धीरे धीरे भूलने लगे हैं। वो शायद समझ बैठे हैं कि कोरोना हमारे बीच से चला गया, लेकिन सच्चाई ये है कि आज कोरोना बहुत तेज़ी से अपने पावर पसार रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, लाइव 24 के माध्यम से अपने सभी ज़िले के निवासियों से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप आज भी इस गंभीर बीमारी को बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से लें, इसे हल्के में कतई ना लें, क्योंकि बार बार ऊपर से सरकार की तरफ से आप देखें कि नगर निगम में भी लगातार जो वॉल पेंटिंग की जा रही है, उस पर भी हमारी सरकार यही स्लोगन लिख रही है कि 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क, लगातार अपने हाथों को धोएं। आप इन चीज़ों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास पूरी दुनिया में इसका वैक्सीन नहीं है हमारे पास। हमें इन 3 जो हमारे पे ये गुरु मंत्र हैं, इसी से हमें अपने को बचाना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार लगातार, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी लगातार इस पर अपने नागरिकों से आग्रह करते हैं। और कुछ चीज़ें सरकार तो करती हैं और सरकार का काम भी करने का है, लेकिन कुछ काम हमें भी, मुझे भी, आपको भी और हमारे सभी सम्मानित जनता को ये देखना चाहिए कि ये जो महामारी है ये हमारे लिए बहुत घातक है। हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन बरतने की ज़रूरत है। ठीक है, लॉकडाउन खुल गया, लेकिन लॉकडाउन में हमें सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार ने लॉकडाउन खोला, वो भी हमारे और आपके सभी के कहने पर कि भाई अब बहुत कुछ कंट्रोल है, तो इसको थोड़ा रिलैक्स देते। तो सरकार ने रिलैक्स दिया, इसको ख़त्म नहीं किया। लेकिन अब हम नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, अब हमें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हमें जो ऊपर से गाइडलाइन मिली है, हमें लगातार उनको फॉलो करना चाहिए। और हम देखते भी हैं कि कुछ लोग तो उसको बहुत बढ़िया तरह से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आज भी बड़ी विडंबना है कि लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से, लाइव 24 के माध्यम से अपने सहारनपुर के सभी सम्मानित निवासियों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप इसको हल्के में कतई ना लें। आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए 2 गज की दूरी बनाएं, मुंह पर मास्क लगाएं, लगातार अपने हाथों को धोएं, साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें और सरकार को भी इसमें सहयोग करें, क्योंकि बिना आपके सहयोग से सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो ये हमारा सबका नैतिक धर्म भी बनता है, अपने लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। हमें ये पूरे के पूरे 3 जो रामबाण हमें दिए गए, इनको हमें फॉलो करना है। और कोशिश हो कम से कम हम अपने घर से निकलें, अगर ज़रूरत हो तभी हम लोग घर से निकलें। ज़्यादा कहीं भीड़ भाड़ में ना जाएं, ज़्यादा पैनिक ना फैलाएं। तो जितनी सावधानी आप लोग बरत सकते हैं उतनी बरतें, तभी हम इस कोरोना जैसी जो महामारी हमारे बीच में, इसको हम हराने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसे हराएंगे। लेकिन सबका सहयोग इसमें ज़रूरी है। सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है और हम सबको इसमें सहयोग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
और मैं एक बार फिर लाइव 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने कोरोना जैसी महामारी में के बीच में भी एक बहुत अच्छा आपकी तरफ से ये जो पहल हुई है, और आप लोग लगातार इस पर डिबेट भी कराते रहते हैं, इसके ऊपर आप लोग इंटरव्यू भी लेते रहते हैं कि कोरोना को कैसे हराना है। तो मैं इस चैनल को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि आप बहुत जागरूक चैनल हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि कोरोना के बारे में विधायक जी ने बताया कि ये आम इंसान की, आम आदमी की नैतिक जिम्मेदारी है, और उन्हें 3 मंत्र दिए, 3 रामबाण दिए, सैनिटाइज, मास्क और 2 गज की दूरी। तो ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जैसा उन्होंने बताया कि आपको खुद से अपना ध्यान रखना है। लॉकडाउन जैसे जैसे हटाया गया, वो सरकार ने इसलिए हटाया, उनका कहना है कि आप ही लोगों के लिए हटाया, क्योंकि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कि कोरोना के साथ साथ भुखमरी ना फैले। और सरकार की तरफ से प्रतिदिन मैसेज आते हैं, जनप्रतिनिधि हैं विधायक जी यहाँ के, तो वो खुद एक पर्सनल जागरूक लोगों को करते हैं कि 2 गज की दूरी बनाए रखें और सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग करें। तो आज हमारे साथ थे रामपुर मनिहारन विधानसभा के विधायक देवेंद्र निम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त हमारे धन्यवाद। और कृषि नीति, प्रधानमंत्री जन्मदिन, कोरोना, स्मार्ट सिटी, 3-4 मुद्दों पे, बहुत अच्छे मुद्दों पे हमारी उनसे वर्ल्ड-टू-वन हुआ। और देखते रहिए आप लाइव 24। मैं हूँ आपके साथ गौरव चौहान। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170, 95604 64170।